हेलो स्टूडेंट, दिस इज BSI एकेडमी क्लासेस। आज मैं आपको बताऊंगा कि जो स्टूडेंट एकलव्य आदर्श आवासीय विद्यालय EMRS लाइब्रेरी साइंस की तैयारी कर रहे हैं तो उनको सिलेबस के बारे में पूरी जानकारी होना बहुत जरूरी है। क्योंकि स्टूडेंट के मैसेज आ रहे हैं, सर हमको प्रॉपर सिलेबस नहीं पता है कि सिलेबस क्या है, कैसे तैयारी करें, क्या प्लान करें। क्योंकि अभी देखो पहले फेज में EMRS में अभी पहले फेज में कुछ रिक्रूटमेंट आ गए हैं, अब सेकेंड फेज में लाइब्रेरी के इंक्रूवमेंट आने वाले हैं। तो मैं सब स्टूडेंट को बोलूंगा कि अपनी तैयारी स्टार्ट कर दें। तैयारी स्टार्ट करने से क्या उनकी प्रॉपर रणनीति रहेगी, कैसे पढ़ना है। तो सबसे पहले हम EMRS का लाइब्रेरी का सिलेबस देखेंगे कि एग्जाम पैटर्न क्या है और क्या इसका सिलेबस है। तो सिलेबस को देखो, सबसे पहले एग्जाम पैटर्न देखते हैं। एग्जाम पैटर्न में आपका लाइब्रेरी साइंस जो है वो 100 मार्क्स का आएगा। इसको मैंने बोल्ड किया हुआ है। लाइब्रेरी साइंस का जो पार्ट है वो 100 मार्क्स का आएगा और जो जनरल पार्ट है वो 80 मार्क्स का आएगा। जनरल पार्ट में आपका जनरल हिंदी आएगा 15 मार्क्स का, जनरल इंग्लिश आएगा 15 मार्क्स का, जीके एंड करंट अफेयर्स आएगा 20 मार्क्स का, न्यूमेरिकल एंड रीजनिंग एबिलिटी आएगी 15 मार्क्स की एंड कंप्यूटर लिटरेसी आएगी 15 मार्क्स की। देखो, मैं सारे स्टूडेंट को बोलूंगा, अगर आप तैयारी कर रहे हो लाइब्रेरी साइंस सब्जेक्ट से तो आपको सारे सिलेबस पता होना चाहिए, चाहे वो UGC नेट का सिलेबस हो, चाहे वो DSSB का हो, चाहे वो KVS का हो, NVS का हो, सारा सिलेबस। और जितना भी जिस सारे सिलेबस हैं, तो सबसे मैं एक बात बहुत बोलूंगा कि UGC नेट के सिलेबस को आप फॉलो करो। क्योंकि बहुत से स्टूडेंट UGC नेट की तैयारी कर रहे हैं तो वो बोल रहे हैं कि हम कौन कौन सी यूनिट उसमें से स्टडी कर लें कि हमारे EMRS का सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा। तो मैं वो सारी चर्चा आपके सामने करूंगा। तो इतनी बात आपको समझ में आ गई कि लाइब्रेरी साइंस का जो सिलेबस है वो 100 मार्क्स का हुआ। अब लाइब्रेरी साइंस में ऐसी कौन सी यूनिट्स हैं जो UGC नेट से मैच करती हैं, तो उनको जरा एक बार देख लेते हैं। देखो, EMRS में लाइब्रेरी साइंस का जो सिलेबस है उसमें है फाउंडेशन ऑफ लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन साइंस, पहली यूनिट है। दूसरी यूनिट है मैनेजमेंट ऑफ लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन सेंटर्स। तीसरी यूनिट है इंफॉर्मेशन सोर्स एंड रेफरेंस सर्विसेज। फोर्थ यूनिट है लाइब्रेरी क्लासिफिकेशन एंड कैटलॉगिंग एंड फिफ्थ है इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एंड लाइब्रेरी ऑटोमेशन। तो अब इतनी यूनिट्स में से आपको सब टॉपिक में से क्या क्या पढ़ना वो भी एक बार देख लेते हैं। तो फाउंडेशन ऑफ लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन साइंस में आपको क्या पढ़ना है वो भी मैं आपको बता देता हूँ। फाउंडेशन ऑफ लाइब्रेरी इंफॉर्मेशन साइंस में आपको जो UGC नेट की जो दूसरी यूनिट है उसको आपको प्रॉपर अच्छे से स्टडी करना है। तो उसमें आपको क्या क्या पढ़ना है, उसमें आपको पढ़ना है टाइप्स ऑफ लाइब्रेरी, अच्छे से स्टडी करना है, जिसमें आपको एकेडमिक, पब्लिक, स्पेशल एंड नेशनल लाइब्रेरी आपको अच्छे से स्टडी करना है। नेक्स्ट आपको स्टडी करना है लाइब्रेरी लेजिस्लेशन एंड लाइब्रेरी एक्ट, आपको अच्छे से स्टडी करने हैं। लाइब्रेरी लॉ आपको पढ़ने हैं। लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन साइंस के प्रोफेशन आपको स्टडी करने हैं। प्रोफेशन एसोसिएशन आपको देखने, जिसमें नेशनल और इंटरनेशनल आपको दोनों अच्छे से स्टडी करने हैं। और टाइप्स ऑफ यूजर्स। तो इतना आपको इसमें पढ़ना है। यूनिट नंबर फाउंडेशन ऑफ लाइब्रेरी इंफॉर्मेशन साइंस में आपको इतना पढ़ना है। नेक्स्ट आपका है मैनेजमेंट ऑफ लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन सेंटर्स। इसमें आपको जो UGC नेट की जो 6 यूनिट है उसमें आपको 6 यूनिट को आपको स्टडी करना है। 6 यूनिट में आपको पूरा मैनेजमेंट आपको अच्छे से लाइब्रेरी साइंस का पूरा मैनेजमेंट पढ़ना है, जिसमें आपको मैनेजमेंट के सिंपल प्रिंसिपल्स पढ़ने हैं, फंक्शंस पढ़ने हैं, लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन सेंटर मैनेजमेंट स्टडी करना है, ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट आपको स्टडी करना है, फाइनेंशियल मैनेजमेंट पढ़ना है लाइब्रेरी का, प्रोजेक्ट मैनेजमेंट पढ़ना है, टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट स्टडी करना है, लाइब्रेरी में बिल्डिंग, फर्नीचर, इक्विपमेंट का सबका स्पेस का मैनेजमेंट आपको स्टडी करना है, नॉलेज मैनेजमेंट आपको पढ़ना है और मार्केटिंग ऑफ लाइब्रेरी प्रोडक्ट एंड सर्विसेज आपको पढ़ने हैं। तो लाइब्रेरी में जो UGC नेट की जो 6 यूनिट है उसको आपको स्टडी करना है। ओके, अब आपका जो नेक्स्ट है इंफॉर्मेशन सोर्स एंड रेफरेंस सर्विसेज, जो आपकी 3rd यूनिट है EMRS की, उसमें आपको यूनिट नंबर 3 एंड यूनिट नंबर 4 आपको स्टडी करनी है लाइब्रेरी साइंस सब्जेक्ट्स की। यूनिट नंबर 3 एंड यूनिट नंबर 4। यूनिट नंबर 3 में आपको पढ़ना है इंफॉर्मेशन सोर्स। सेकंड आपको पढ़ना है सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन में प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्सरी, डॉक्यूमेंट्री एंड डॉक्यूमेंट्री नॉन डॉक्यूमेंट्री सोर्स पढ़ने हैं। प्राइमरी इंफॉर्मेशन सोर्स में आपको जर्नल, कॉन्फ्रेंस, पेटेंट, स्टैंडर्ड सारे आपको स्टडी करने हैं। सेकेंडरी सोर्स में आपको डिक्शनरीज, इंसाइक्लोपीडियाज, बिब्लियोग्राफीज, इंडेक्सिंग, एब्स्ट्रैक्टिंग, हैंडबुक्स एंड मैनुअल्स आपको पढ़ने हैं।
टर्सरी इंफॉर्मेशन सोर्स में आपको डायरेक्टली ईयर बुक्स एंड एल्मनास आपको पढ़ने हैं। रेफरेंस सोर्सेस में आपको बिब्लियोग्राफी, एजुकेशनल, लैंग्वेज एंड ग्राफिकल, 4 तरह से आपको अच्छे से स्टडी करना है इसको। ओके, डेटाबेस आपको पढ़ने हैं। तो तीसरी यूनिट में आपको इंफॉर्मेशन सोर्स, प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्सरी तीनों आपके पढ़ने हैं, और सेकेंडरी इंफॉर्मेशन पूरे आपको स्टडी करने हैं। नेक्स्ट आपको रेफरेंस सर्विसेज के कॉन्सेप्ट पढ़ना है, टाइप्स पढ़ने हैं, पूरा आपको अच्छे से इसको स्टडी करना है। इसके यूजीसी नेट के जितने भी क्वेश्चंस हैं मैं सारे स्टूडेंट से बोलूंगा, कोई सी भी तैयारी कर रहे हैं तो ओल्ड पेपर्स के सॉल्यूशन आपको बहुत अच्छे से आने चाहिए, चाहे वो एनवीएस के पेपर हो, चाहे वो केवीएस के हो, चाहे वो यूजीसी, उनको आपको एक एक क्वेश्चन को आपको अच्छे से स्टडी करना है कि क्वेश्चंस हमेशा एक से दूसरे पेपर में आ जाते हैं। ओके, नेक्स्ट हम देखते हैं लाइब्रेरी क्लासिफिकेशन एंड कैटलॉगिंग वाली यूनिट, मतलब यूजीसी नेट की 5th यूनिट आपको पढ़नी है। और जो लास्ट यूनिट है इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एंड लाइब्रेरी ऑटोमेशन जो है वो यूजीसी नेट की 7 और 8 यूनिट आपको स्टडी करना है। यूजीसी नेट की जो 7 यूनिट है आईसीटी वाली वो आपको स्टडी करनी है, जिसमें आपको कंप्यूटर टेक्नोलॉजी आपको पढ़ना है, कंप्यूटर हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर, स्टोरेज, इनपुट एंड आउटपुट डिवाइसेस, टाइप्स ऑफ सॉफ्टवेयर पढ़ने हैं, जिसमें आपको सिस्टम सॉफ्टवेयर और एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर स्टडी करने हैं, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज पढ़नी है, आपको कंप्यूटर नेटवर्क स्टडी करना है, इंटरनेट पढ़ना है, आपको प्रोटोकॉल्स पढ़ने हैं। तो जो 7 यूनिट है वो आपको पूरा पढ़ना है। और ऑटोमेशन में जो 8 यूनिट है यूजीसी नेट की, ऑटोमेशन पढ़ना है लाइब्रेरी साइंस का, जिसमें आपको लाइब्रेरी का ऑटोमेशन पूरा अच्छे से स्टडी करना है। तो मैं सभी स्टूडेंट्स से बोलूंगा कि आप तैयारी कर रहे हैं एमआरएस की, सारे स्टूडेंट, अगर आपने लाइब्रेरी साइंस से केवल बिलीव कर रखा है और आप आगे तैयारी कर रहे हो एनवीएस इसके लिए, मैं सब स्टूडेंट्स से बोलूंगा कि आप पीजी करें और यूजीसी नेट के सिलेबस को स्टैंडर्ड लेके चलें। यूजीसी नेट की तैयारी करते हैं तो सारे सिलेबस, जितने भी लाइब्रेरी साइंस के सिलेबस सारे उसमें कवर हो जाते हैं। तो स्टूडेंट की कोई भी क्वेरी हो एग्जाम से तैयारी करने से रिलेटेड, आप हमें व्हाट्सअप कर सकते हैं। हमारे यहाँ पे अभी ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन चल रहे हैं कोर्सेज में, जिसमें यूजीसी नेट का चल रहा है, अभी नवोदय की वैकेंसी का नोटिफिकेशन भी आने वाला है, उसकी रूल बुक आ गई तो उसके भी बैच चल रहे हैं, यूजीसी नेट का चल रहा है। तो आप तैयारी करें और बीएसआई एकेडमी आपको इस एग्जाम को क्वालिफाई कराने में आपकी पूरी हेल्प करेगी। ऑनलाइन क्लासेस से संबंध कोई सी भी तरह की इंक्वायरी के लिए आप हमें जो स्क्रीन पर जो व्हाट्सअप नंबर हमारे वीडियो के लिंक में आप हमें व्हाट्सअप करें, हम डिटेल इन्फॉर्मेशन आपसे देंगे। बहुत कम फीसेस में हमने इन कोर्सेज को लॉन्च किया है। इंडिया लेवल पे सारे कोर्सेज चल रहे हैं, जिसमें यूजीसी नेट, जीआरएफ और सेट एग्जाम्स के लिए तैयारी कर रहे हैं। आपकी एमआरएस के लिए, एनवीएस के लिए, केवीएस की कोई भी इंक्वायरी हो आप हमें व्हाट्सअप करके अपनी इंक्वायरी पूछ सकते हैं। ओके स्टूडेंट, अब आपके जो भी आपको वीडियो चाहिए, जैसे किसी स्टूडेंट डिमांड होती है कि सर हमें ये वाला वीडियो हमारे लिए बना दीजिए, तो हम उसी वीडियो के आपके लिए नेक्स्ट वीडियो आपके लिए लेके आएंगे। आप हमें मैसेज करें और मैं आपको डिटेल इन्फॉर्मेशन लाइब्रेरी साइंस में आपको देता रहूँगा। तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद। छोटी छोटी क्लासेस आपके लेके आ रहे हैं, आपकी एक इंक्वायरीज होंगी, हम आपको कोर्स स्ट्रक्चर आपको भेजेंगे, डेमो लेक्चर्स भेजेंगे, आप चेक करो, फिर आप कोर्स में रजिस्ट्रेशन करो। तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद, शुक्रिया।